चलिए क्लास 9th में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। फैक्टराइज आप जूनियर की क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं। फैक्टराइज कैसे किया जाता है, आइए इसके बारे में कुछ पार्ट्स इसके देखते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस का 1 एंड चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तब देखिए क्या है, कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो इसका कांस्टेंट है ये और फर्स्ट टर्म का ये नंबर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। 12 1 जा 12 कितना आया, ये सब रफली वर्क है। 12 1 जा 12 हुआ, ठीक। अब ये जो 12 आया है इस 12 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और इसके बाद यहाँ से 3 3 1 जा 3, तो 2 2 3 ये इसके फैक्टर आए हैं 12 के। अब हमको इस देखिए इस बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म, ये जो आप मेथड यूज करने चल रहे हैं बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी कि जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। तो हमको ये जो इसके फैक्टर आए हैं इसको आप इस तरीके से व्यवस्थित कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस कीजिए जिस पर -7 यहाँ है। क्या है, -7 आए। तो अगर हम 2 और 2 ले लेते हैं, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक। तो 4 3 जा 12 हो गया और -7 लाना है, तो दोनों पर अगर साइन हम लगा दें माइनस माइनस तो दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। क्या, चलिए 12x², ठीक। ऐसे ही फिर माइनस का 4x, माइनस का 4x, माइनस का 3x प्लस का 1। देखिए फर्स्ट स्टेप्स क्या है, पहले तो आप कांस्टेंट इसकी और इसकी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। फैक्टर जो आता है उस फैक्टर का आप इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि प्लस या माइनस करके आपको ये मिडिल टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई कर दे उस नंबर का तो ये 12 आना चाहिए जो इसका मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरीके से करने के बाद अब हम देखते हैं इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ हम देखते हैं 12x² और माइनस, तो हाईएस्ट कॉमन लेंगे 4 और इसके साथ साथ x। तो 4x हम देख रहे हैं इसमें भी और इसमें भी कॉमन के रूप में आ रहा है। तो अब 12x² में 4x की डिवाइड करेंगे तो 12x² अपान 4x, तो डिवाइड करेंगे x से एक x कैंसिल, तो एक x बचा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कितना आया 3x आया। तो 3x आप जो है ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ 3x राइट कर लिया और माइनस का साइन माइनस लगाइए और 4x यहाँ भी 4x यहाँ पर भी, तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा ये। अब यहाँ पे -3x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम, -1 ले लेंगे। तो -1 इंटू -3 इक्वल टू प्लस का 3x, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, 1 1 जा 1। तो अब ये हम देखें कि दोनों ब्रैकेट्स के जो ये कांस्टेंट या वेरिएबल जो भी आ रहे हैं ये सेम होनी चाहिए, यहाँ तक कि साइन भी सेम होनी चाहिए। अगर ये साइन या कुछ भी नंबर से सेम नहीं है तो हमारा फैक्टराइजेशन गलत है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 3x - 1 3x - 1 दोनों सेम है, इसका मतलब हम जो अभी तक कर रहे हैं ये अभी तक सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3x - 1 एक ब्रैकेट्स में और दूसरा ब्रैकेट 4x - 1 जो कॉमन लिया था 4x - 1, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 2x² प्लस 7x प्लस 3, तो यहां देखिए इसका कांस्टेंट क्या है, 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 3 जा मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू कितना आ गया, 3 का 6 आया। तो ये 2 3 जा जो 6 आया है 6 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो हमें क्या मिला, 2 और 3 मिल रहा है। तो ये 2 और 3 का हम इस तरीके से रखें कि मल्टीप्लाई करने पर 2 3 जा 6 यानी ये 6 नंबर आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो अगर हम इसको प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा है।
तो ये की स्थिति अभी हमारे पास और है, ये देखिए वैसे किया नहीं जाता है, लेकिन ये ऐसी स्थिति ऐसी प्रकार के क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो ये 1 है, तो ये 1 1 जा 1, तो ये एक और इसके साथ 1 मिल गया, मिला। अब यहाँ पे देखिए हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 2 3 या 6 इंटू 1, 6 1 जा 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, और 6 प्लस 1 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस का 7। तो हम यही नंबर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1 अर्थात x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे 2, और इसके साथ साथ x, 2x कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x प्लस यहाँ पे 6x है, 2 का टेबल 3 टाइम, 2 3 जा 6, और x यहाँ पे कॉमन है ही है, और x प्लस 3 यहाँ पर है, यहाँ पर x प्लस 3 आया है, तो प्लस हम यहाँ पे 1 कॉमन ले लें, 1 इंटू एक्स इक्वल टू x, और प्लस 1 3 जा 3, x प्लस 3 दोनों में आप देखिए सेम आया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन अभी तक सही है। चलिए x प्लस 3 एक ब्रैकेट्स में, और दूसरे ब्रैकेट्स में दो कॉमन जो है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये आपका जो है फैक्टराइज। इसी तरीके से बड़ा ही सिंपल है, आप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो बताएं, कमेंट करें, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थर्ड पार्ट देखते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये थर्ड पार्ट है, और ये फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यहाँ देखिए कांस्टेंट 6 और 6 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने पर हो गया 36। 36 का प्राइम फैक्टर फाइंड कीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 2 2 3 3। अब हमें ये जो मिडिल टर्म है हमें लाना है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म लाने के लिए 2 इंटू 2 यानी कि यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 3 3 जा 9 कर देते हैं, 9 हो गया। तो अगर हम 9 से 4 को माइनस करिए तो प्लस का 5 आएगा, और 9 4 जा करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो इसलिए हम यही कर सकते हैं। तो चलिए 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस 4x, तो 9 से 4 माइनस किया तो 5x आया, और 9 4 जा 36 आ जाएगा, फिर माइनस 6। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो हम देखें हाईएस्ट कॉमन 3 के साथ साथ x भी होगा। 3 2 जा 6x स्क्वायर में 3x की डिवाइड करेंगे तो x से 1x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1x, और 3 2 जा 2x, यानी कितना आ गया 2x, फिर प्लस 3 3 जा 9, 3 टाइम गया, 3 3 जा 9 आ गया, और x, तो ये अब यहाँ पे माइनस 4x माइनस 3, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस 2 कॉमन लेंगे, 2 का टेबल 2 टाइम, 2 2 जा 4, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और इसके साथ यहाँ x ले लेंगे 2x, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस 2 प्लस हो जाएगा, और 2 3 जा 6। तो यहाँ पे आप देखिए 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 दोनों में हम देख पा रहे हैं कि ये सेम है। अगर सेम है तो इसका मतलब अभी तक जो हमने किया है ये क्या है, हमारा सही है। तो हम 2x प्लस 3 एक कॉमन ले लेते हैं, और दूसरे में कॉमन लेते हैं 3x माइनस 2, तो ये आपका जो फैक्टराइज हो गया। इसी तरीके से ये जो फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसे जरा ऊपर राइट कर दें। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ देखिए कांस्टेंट क्या है, 3 है, यहाँ क्या है 4 है, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 का प्राइम फैक्टर फाइंड करिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 3, कितना आया 2 2 और 3 आया हुआ है। हमें लाना क्या है, माइनस का 1 लाना है, तो 2 और 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया, और 3, और 4 3 जा कितना हो गया,
4 3 या 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यानी कि बड़ा साइन जो बड़ा नंबर जो होगा वो माइनस का होगा और छोटा नंबर ये प्लस का होगा। तो चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसके बाद जो है ये हो जाएगा 4x, माइनस का 4x, फिर प्लस का 3x, और इसके बाद -4। अब यहाँ पे देखिए 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, इसके इक्वल आया। इसके अलावा -4x में से प्लस 3x है तो माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब सही है। अभी आगे चलते हैं, 3x और 4x में हम कॉमन लेते हैं तो हमें देख पा रहे हैं केवल कॉमन x मिल रहा है। x कॉमन हो गया, बचा यहाँ पे क्या 3 और एक x और, यानी 3x बचा, और x कॉमन लिया जा चुका है तो यहाँ पे -4 आया ये। फिर यहाँ पर देखिए 3x -4, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 3 जा 3, तो यह प्लस का 1 होगा। तो 1 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया 1 3 जा 3x, और 1 प्लस का और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1 4 जा क्या हो गया 4 हो गया। तो हम देख पा रहे हैं दोनों ब्रैकेट्स में 3x -4 इक्वल है। इसका मतलब अभी तक जो हमने फैक्टराइज किया अभी तक हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, 3x -4 एक ब्रैकेट्स, नेक्स्ट ब्रैकेट्स आपका है, देखिए x यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे +1 कॉमन है, तो x +1 ये। तो इस तरीके से आप ये फैक्टराइज कर सकते हैं। और भी सारे क्वेश्चंस होंगे, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए।